हेलो एवरीवन। रघुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2023 और 2 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। तो आपका स्कॉटलैंड में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल बनाया जाएगा। अब स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है? स्कॉटलैंड की राजधानी आपका एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री आपका निकोलस स्टर्जन है। और स्कॉटलैंड की करेंसी क्या है? तो स्कॉटलैंड की करेंसी आपका पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस बैंक द्वारा दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई। तो दक्ष यह आपका पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, इसे आपका आरबीआई ने लॉन्च किया है। अब आरबीआई, तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो आरबीआई का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर आपका है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो आपका दिल्ली सरकार ने आपका अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है। अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आपका है अरविंद केजरीवाल। ध्यान देंगे, दिल्ली सरकार ने मिशन कुशलकर्मी शुरू किया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। उसके बाद स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। उसके बाद एशिया वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। उसके बाद सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। तो आपका नेपाल को भारत 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की आपका अतिरिक्त मंजूरी दी है। अब बात नेपाल की है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेपाल के मुख्यमंत्री हैं, नेपाल के आपका प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी आपका है नेपाली रुपया। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? हाल ही में एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 100। तो आपका एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को 100 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। अब यह ऋण आपका एडीबी के द्वारा दिया गया है। तो एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का स्थापना कब होता है? तो एडीबी का स्थापना का 1966 में होता है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एडीबी का हेडक्वार्टर आपका फिलीपींस में है। और इसके प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट कौन है? तो एडीबी के प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट आपका मस्तास्कु अस्कवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो आपका आरटीआई जवाबदेही के मामले में आपका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है तमिलनाडु का। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपका M.K. स्टैलिन है। ध्यान देंगे, तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। उसके बाद तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया। उसके बाद तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स लाइब्रेरी योजना शुरू की है। ध्यान देंगे, मछली के उत्पादन में आपका तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमित शाह। तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने आपका कर्नाटक में आपका मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना MD आपका CEO नियुक्त किया है? हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना MD CEO नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुंदरमन राममूर्ति। तो आपका सुंदरमन राममूर्ति को आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना MD CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में आपका नियुक्त किया है। टाटा संघ के चेयरमैन है आपका एन चंद्रशेखरन। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल आपका है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। उसके बाद कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। आपका चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। उसके बाद महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क है, तड़वा नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साइप्रस। तो आपका भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब बात साइप्रस की है तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी आपका निकोसिया है। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? तो साइप्रस के राष्ट्रपति आपके हैं निकोस एनास्टासियाडिस। और साइप्रस की करेंसी क्या है? तो साइप्रस की करेंसी आपका यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप यह आपका अलमाटी में अभी समाप्त हुआ है। इसमें मैग्नस कार्लसन ने आपका स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे आपका अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
प्रवीण कुमार। तो आपका प्रवीण कुमार को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। उसके बाद कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं। उसके बाद PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो आपका तमिलनाडु सरकार ने आपका नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना की शुरू की है। नीलगिरी तहर यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है। आपका इस परियोजना का उद्देश्य है कि नीलगिरी तहर का क्या किया जाए, इसका संरक्षण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? हाल ही में किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए आपका अर्शदीप सिंह, रेणुका सिंह और यास्तिका भाटिया, इन तीनों को नामित किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे ICC दिया है, तो ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC का स्थापना कब होता है? तो ICC का स्थापना आपका 1909 में होता है। आपका ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो ICC के चेयरमैन है जॉर्ज वार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपका 369.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 आपका करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा की आपका मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपका 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। ध्यान देंगे, उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? हाल ही में हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। तो आपका हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने आपका इटली के फर्म के साथ समझौता किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? हाल ही में इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर में कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।